हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube प्रभास ज्ञान दर्पण चैनल में। भगवान बुद्ध का अत्यंत ही मार्मिक ज्ञानवर्धक कथा है मूर्ख का लक्षण क्या होता है, इसके बारे में। जैसे जो जागता है उसे रात बड़ी मालूम होती है, जो थका है उसे कोस बड़े मालूम होते हैं। मूर्ख को जो सत्य धर्म नहीं जानता जिंदगी भारी मालूम देती है। दूसरा वचन, अगर मुसाफिर को अपने से अच्छा या अपने समान साथी नहीं मिले तो उसे दृढ़ता के साथ अपना रास्ता अकेला चलना चाहिए। मूर्ख के साथ चलना अच्छा नहीं होता है। तीसरा वचन है, यह बेटे मेरे हैं, यह धन मेरा है। ऐसे विचार वह खुद अपना ही नहीं है, लड़के और धन तो और भी कम है। चौथा वचन है, मूर्ख जो अपनी मूर्खताई को जानता है, कम से कम इतना तो बुद्धिमान है, परंतु मूर्ख जो अपने को बुद्धिमान समझता है यथार्थ में मूर्ख कहलाता है। पांचवा वचन, जिस प्रकार चम्मच को वस्तु का स्वाद नहीं आता, इसी तरह मूर्ख अगर बुद्धिमान के साथ जन्म भर भी रहते हैं तो उसको सत्य का ज्ञान नहीं होता है। छठा वचन है, जैसे जिह्वा को भोजन का स्वाद आता है, इसी प्रकार यदि बुद्धिमान पुरुष ज्ञानी के साथ पल भर भी रहे तो उसे सत्य का ज्ञान हो जाएगा। सातवां वचन है, कम समझ मूर्ख आदमी खुद अपने ही शत्रु हैं, क्योंकि वह बुरे कर्म करते हैं जिनमें फल कड़वे आते हैं, गलत आते हैं। आठवां वचन है, वह कर्म अच्छा नहीं है जिसका आदमी को अफसोस करना पड़े और जिसका फल उसको दुख से रो रो करके भोगना पड़े। नौवां वचन है, शुभ कर्म वह है जिससे आदमी को पछताना न पड़े और जिसका फल वह आनंद और खुशी से भोगे। 10वां वचन, जब तक बुरे कर्म का फल नहीं मिलता मूर्ख उसको शहद के समान मीठा समझता है, परंतु जब वह फल लाता है तब उसको दुख प्राप्त होता है। 11वां वचन है, अगर मूर्ख आदमी महीने महीने पर अपना भोजन कुसा घास के नोक से तपस्वी की तरह करता रहे, वह उनके 16वें भाग के भी बराबर नहीं है जिन्होंने धर्म को अच्छी प्रकार समझ लिया है। 12वां वचन है, बुरा कर्म तुरंत के दूहे हुए दूध के समान जल्दी नहीं फट जाता, वह राख से ढकी हुई आग के समान मूर्ख का पीछा करता रहता है। 13वां वचन है, और जबकि बुरा कर्म प्रकट हो जाने पर मूर्ख को दुख देता है तो वह उसके सौभाग्य को नष्ट कर देता है, नहीं वह उसके दिमाग को तोड़ डालता है। 14वां वचन है, मूर्ख झूठा सम्मान चाहता है, भिक्षु में बड़ापन चाहता है, आश्रमों में सरदारी चाहता है और लोगों में अपनी पूजा कराना चाहता है। 15वां वचन है, मूर्ख अपने मन में सोचता है कि दुनियादारी और त्यागी समझें कि यह मैंने किया और वह हर एक बात में जो करनी चाहिए और न करनी चाहिए मेरे अधीन रहे, और उसकी तृष्णा और अभिमान बढ़ते जाते हैं। 16वां वचन है, संपत्ति मिलने का एक मार्ग है और निर्वाण प्राप्त करने का दूसरा मार्ग है।
अगर बुद्ध के चेले भिक्षु ने यह समझ लिया है तो वह सम्मान का चाहने वाला नहीं होगा, वह विवेक की अभिलाषा करेगा। तो ये 16 वचन तथागत बुद्ध के मार्मिक वचन से जरूर आप लोगों को लाभ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।